Hello student. Today the topic for the exercise 5.3 in class 10 arithmetic progress, and now the question number 15 for exercise 5.3. A contractor on construction, a contract on construction job specific a penalty for delay a completion behind a certain date. स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम उसने अगर कंप्लीट नहीं किया है तो उसके अकॉर्डिंग उसको पेनल्टी देनी पड़ रही है एज फॉलोज. पेनल्टीज के अकॉर्डिंग नाउ स्टार्टिंग फॉर ₹200 फॉर द फर्स्ट डे एंड द ₹250 फॉर द सेकंड डे एंड द ₹300 फॉर द थर्ड डे. ऐसे ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसकी जो पेनल्टी है वो ₹50 पर डे के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है एक्सेट्रा. The penalty for each succeeding days being ₹50 more than the preceding day, यानी कि ₹50 जो है पहले वाले दिन से ज्यादा उसकी पेनल्टी इंक्रीज हो रही है according to day. How much money of contractor has to pay the penalty if he has delayed the work by 30 days? अगर स्टूडेंट वो कॉन्ट्रैक्टर उस वर्क को अगर 30 डे डिले कर देगा तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी होगी, हमें वो पेनल्टी निकालनी है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक वर्क कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिया है उस टाइम के अकॉर्डिंग वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको पर डे के अकॉर्डिंग पेनल्टी देनी पड़ रही है. और पेनल्टी चार्जेस जो है उसके पर डे के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग जो है वो ₹200 से पेनल्टी स्टार्ट हुई है और ₹50 इंक्रीज होने के बाद हमें ये बताना है कि आफ्टर 30 डेज उसको कितनी पेनल्टी पे करनी है. सो थोड़ा सॉल्यूशन इन द क्वेश्चन. पेनल्टी के अकॉर्डिंग हमने लिखा है यहाँ पे पेनल्टी कॉस्ट फॉर द डिले ऑफ 1 यानी कि फर्स्ट डे, 2 यानी कि सेकंड डे, थर्ड डे. ओके, डैश डैश डैश. हमारे पास क्या है, फर्स्ट डे की पेनल्टी ₹200, सेकंड डे की पेनल्टी है ₹250, थर्ड डे की पेनल्टी क्या है ₹300. नाउ द cost increase by per day cost increase by the difference of day ₹50. हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डे के अकॉर्डिंग जो है ₹50 क्या हो रही है स्टूडेंट, इंक्रीज हो रही है. सो द रिक्वायर्ड एपी, आपके पास जो एपी बनेगी वो क्या होगी, ₹250 टू स्टार्टिंग होगी ₹200 से, सेकंड 250, थर्ड ₹300, नेक्स्ट जो होगी ₹350. इस प्रकार से इंक्रीज होती जाएगी स्टूडेंट. तो यहां से एपी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टर्म हमारी है E1 वो किसको डिनोट कर रही है स्टूडेंट, ₹200 को. और जो कॉमन डिफरेंस है जो डी है वो पर डे के अकॉर्डिंग कितने रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं स्टूडेंट, ₹50 इंक्रीज हो रहे हैं. चाहे आप यहां से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो ₹50 आ रहा है. और हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितने रुपीज जो पेनल्टी के बन रहे हैं कितने दिनों के लिए, 30 डेज के लिए. तो नंबर ऑफ डेज आपके पास यानी कि एन की वैल्यू हमारी क्या है 30. ओके, तो यहां से हमें अमाउंट निकालनी है. तो वो अमाउंट आपकी क्या होगी, द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, द अमाउंट ऑफ पेनल्टी in 30 days. So according to question, now the sum of nth sum Sn divided by n by 2a plus n minus 1 into d. तो हमें 30 डेज की पेनल्टी के लिए सम ऑफ nth सम का फॉर्मूला यूज करना है जो हमें हमारे पास है n/2 2a plus n minus 1 into d. स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म की वैल्यूज हैं. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. So n is equal to 30 as 30,
30 divided by 2, 2 into a की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म डिनोट कर रही है 200 को, प्लस एन जो है डिनोट कर रही है किसको स्टूडेंट 30 minus 1 and the common difference is rupees 50. Okay, so as 30 is equal to, cancel करेंगे स्टूडेंट 30 divided by 2 is equal to 15. Now 200 into 2 400 plus 30 minus 1 20 9 into 50. Okay, now the next step 15 into 400 plus multiply करेंगे 5 9 जा 45 5 2 जा 10 and 4 14. Okay, now 15 into 400 plus 1450, now 1850 and multiply, so as 30 15 0 the 0 15 5 ja 75 15 8 ja 120 and 7 127 15 with the 15 and 12 27. Okay, now the कितनी हमारे पास पेनल्टी आई निकल के 27,750 rupees has to be paid the penalty in 30 days. Okay, तो स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर को 27,750 रुपीज जो है वो पे करने होंगे इस 30 डे डिले होने के अकॉर्डिंग. ओके, तो 30 डेज के बाद उसकी पेनल्टी हमारे पास 27,750 है. In question number 16, student, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. Student, हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास टोटल 700 रुपीज गिवन है. उन 700 रुपीज को 7 कैश प्राइजेस के अंदर इस प्रकार से डिवाइड करना है. एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की एकेडमिक ओवरऑल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमें उनको ऐसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि 20 रुपीज पर स्टूडेंट्स को, यानी कि फर्स्ट के अकॉर्डिंग 20 रुपीज लेस के अकॉर्डिंग मिले. यानी कि फर्स्ट को जो मिल रहा है उससे सेकंड के पास जो हमारे पास प्राइस आएगा उससे 20 लेस देन फॉर द प्रीसीडिंग प्राइस होगा. तो स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन आपको वो 7 कैश प्राइजेस फाइंड करने हैं. सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग आप लेट कर लीजिए, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट term and common difference. Okay, now let the first cash prize to given a student, given a first student रुपीज एक्स. हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट को जो कैश प्राइज मिल रहा है वो हम लेट करके चलते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए जो टोटल कैश प्राइज होगा वो क्या होगा, एक्स रुपीज होगा. और एक्स रुपीज के अकॉर्डिंग तो सेकंड स्टूडेंट्स को कैश प्राइज मिलेगा वो क्या होगा, फर्स्ट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग 20 रुपीज लेस होगा. सो द सेकंड कैश प्राइज ऑफ सेकंड स्टूडेंट, आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, x minus 20 rupees. Okay, now the third cash prize of the third student क्या हो जाएगा, सेकंड से 20 रुपीज लेस means x minus 20 minus 20. Now the x minus 40 rupees. The fourth
fourth cash prize of the fourth student, four students के लिए third से 20 rupees less, so x minus 40 minus 20. Now the x minus 60. The fifth, okay, fifth के according, the fifth student, जो फिफ्थ प्राइज स्टूडेंट को मिलेगा वो क्या होगा स्टूडेंट, फोर्थ से हमारे पास 20 रुपीज लेस होगा, सो x माइनस 80 रुपीज. द सिक्स्थ के लिए आपके पास क्या होगा, द सिक्स्थ कैश प्राइज ऑफ सिक्स्थ स्टूडेंट, x minus 80 minus 20 means x minus 100 rupees. एक और लेते हैं लास्ट. The seventh cash prize of seventh student is x minus 100 minus 20. It's x minus 120 rupees. Okay. So the required AP. तो आपके पास तो रिक्वायर्ड एपी है वो क्या होगी, x minus 20, x minus 40, x minus 60, x minus 80, x minus 100 and x minus 120. Okay, how many cash prizes students? It's in 7 cash prizes. So number यानी कि n की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है, 7 है. ओके, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में A1 किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म इट्स एन x एंड द कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट. 20 रुपीज क्या हो रहे हैं, प्रेसिडिंग प्राइस से लेस हो रहे हैं, तो लेस हो रहे हैं तो हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म स्टूडेंट यहाँ डिनोट कर रही है x माइनस 20 और फर्स्ट टर्म डिनोट कर रही है x को, तो यहाँ से कैंसर, इट्स एन माइनस 20. सो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है स्टूडेंट, माइनस 20. ओके, बट आपके पास गिवन क्या है, अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव अस 7 कैश प्राइजेस. 7 कैश प्राइजेस में आपको 700 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपके पास द सम ऑफ 7 कैश प्राइज, द सम या द टोटल अमाउंट ऑफ 7 कैश प्राइज आप लिख सकते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ 7 कैश प्राइज मीन्स किसको डिनोट करेगा ये, S7 इज इक्वल टू 700. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है कि हमारे पास सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला Sn is n by 2a plus n minus 1 into d को रिप्रेजेंट करता है. स्टूडेंट n की वैल्यू हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो किसको डिनोट कर रही है, 7 को डिनोट कर रही है. सो S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2a. a की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म किसको डिनोट कर रही है, x को, प्लस n माइनस में 7 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है स्टूडेंट, माइनस 20. नाउ 7 अपॉन 2 इंटू x, 2x प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू 20 120 प्लस माइनस माइनस, सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी माइनस 120. बट स्टूडेंट S7 जो टोटल वैल्यू S7 है वो किसको डिनोट कर रही है, 700 को डिनोट कर रही है, और 700 के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, इस वैल्यू को जो S7 है उसको 700 के इक्वल रखेंगे. नाउ दी 700 यानी कि S7 इज इक्वल टू हमारी वैल्यू 7 अपॉन 2x माइनस 120 is equal to 700, because S7 की जो वैल्यू है वो किसको डिनोट कर रही है, रुपीज 700. ओके, यहाँ 7 अपॉन 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा स्टूडेंट. नाउ 2x माइनस 120 is equal to 700 into 2 upon 7. It's a simplification. 2x minus 120 is equal to 100 into 2. It's in 200. Now 120 is in
Transpose for the right hand side. 2x is equal to 200 plus 120. Now 2x is equal to 320 and the x is equal to 320 divided by 2 is 160. यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ रही है स्टूडेंट 160. x की वैल्यू अगर हमारे पास 160 है तो x आपने फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट केस प्राइस को लेट किया था जो हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है उसकी ₹160. तो स्टूडेंट द फर्स्ट केस प्राइस टू बी गिवन अ फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या बनकर आएगा ₹160. सेकंड के लिए अगर हम देखें यहां से ही क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो सेकंड्स के लिए है तो वो हमारे पास सेकंड स्टूडेंट्स के लिए कैश प्राइस फर्स्ट कैश प्राइस के अकॉर्डिंग ₹20 लेस होगा तो ₹140. थर्ड के लिए हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट x की वैल्यू अगर आप 160 पुट करेंगे -40 इज ₹120. ओके नेक्स्ट के लिए 160 minus 60 is ₹100. नेक्स्ट के लिए आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट ₹80. नेक्स्ट ₹60 and the next ₹40. Okay, this is the 7 cash prizes of 7 students. जो इन्होंने हमें बताए थे कि find the value of each of the prizes. So each of the prizes is first cash prize is ₹160, second cash prize is ₹140, and the third cash prize is ₹120, fourth cash prize is ₹100, and the fifth cash prize is ₹80, and the sixth cash prize is ₹60, and the last one, the seventh cash prize is ₹40. ओके नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर एक कैश प्राइजेस में ₹20 जो है वो लेस हमें प्रीसीडिंग प्राइस के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं. सो इट्स एन द 7 कैश प्राइजेस. थैंक यू.